हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Two blocks A 5 kg and B 2 kg attached to the ends of a spring constant 1120 Newton per meter are placed on a smooth horizontal plane with the spring under formed. Simultaneously, velocities of 3 meter per second and 10 meter per second along the line of spring in the same direction are imparted to A and B. Then तो अभी हम यहाँ पे दो ब्लॉक्स दिए हुआ है, एक 5 kg का, बी 2 kg का, जो 10 मीटर पर सेकंड से, ये 3 मीटर पर सेकंड से, और के की वैल्यू हमको दी हुई है 1120 न्यूटन पर मीटर. तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि जो अगर हम मान लो जो ये जो होगा ना, एक बार तो एक्सपेंशन होगा और एक बार क्या होगा, कंप्रेशन होगा, क्योंकि मास क्या है यहाँ पर, मास यहाँ पर इक्वल नहीं है. ठीक है. तो ये क्या, अगर ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और अगर हम मान लो सेंटर ऑफ मास पर बैठकर देखते हैं, तो वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की होगी वो कब जीरो होगी. पार्टिकल्स विल बी इन जीरो एज बोथ आर मूविंग द सेम सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो होल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम जीरो नहीं हो सकता कभी भी. क्यों? क्योंकि क्या, दोनों दोनों पार्टिकल क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता. तो क्या हो गया कि ए और बी है ना, एक साथ रेस्ट में नहीं हो सकते हैं. ठीक है. तो व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज मैक्सिमम द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज जीरो. तो ये तो ऑप्शन तो हमारा कभी करेक्ट होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगी, वी सी ओ एम. ठीक है. वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है. तो यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा 5 × 3 + 2 × 10 अपॉन कितना आ गया, ये आ गया हमारा, ये टोटल 7 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा हमारा 35/7, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से. तो ये तो कितनी आ गई हमारी, 5 मीटर पर सेकंड से. अब हम यहाँ पर क्या, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, बाय एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद देखो हमारा क्या होता है यहाँ पर. एनर्जी कंजर्वेशन इनमें लगाएंगे हम, तो वो होगा, तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, देखो यहाँ से, अगर मान लो ये कितने पे, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी होगी, ये 5 से जा रहा है. ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी कितनी होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. और इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी, वी ए सी. ठीक है. तो वो हो जाएगा हमारा, देखो वी ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 इधर जा रहा है और ये 5 इधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 जाएगा. ये डायरेक्शन अपोजिट आएगा. जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है. तो ई, अब हमारा एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं. ठीक है. ई आई इज इक्वल टू कितना, हाफ एम इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/2 2 × 5 का स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक है. यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी, के की वैल्यू हमको की दी हुई है, 1/2 1120 एक्स स्क्वायर. इसको सोल्व करने पे कितना आता है मेरा, 5 × 4 + 25 + 25 × 4 आ गया. तो ये आ गया हमारा, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितना, वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 × 7 × 5 स्क्वायर भी होगा. ठीक है. तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, के की वैल्यू हमको दे रखी है 7 × 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 35 × 5/2 हो जाएगा. यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा 6.25 आएगा. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0.25 मीटर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा. तो ये कितना हो गया हमारा, बी ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया, मैक्सिमम एक्सटेंशन. अब टाइम पीरियड जो होता है हमारा ऑसिलेशन का, वो कैसे आता है, हम देखते हैं. जो होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, वो क्या आता है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया जाता है टी इज इक्वल टू 2 पाई √μ/k. अब म्यू क्या आ जाएगा अपना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा. तो ये कितना आ गया, m1 m2, 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया. तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा हमारा, टी कितना निकल के आ जाएगा, 5/14 आ जाएगा. ठीक है. जो पहला कंप्रेशन ऑकर होगा, फर्स्ट कंप्रेशन will be at
3t/4 पे होगा, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं करूँगा 3 × पाई अपॉन 14 × 5 कितना हो गया, 56 सेकंड होगा। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। और हमको पता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, साइमल्टेनियसली होकर होगा, ठीक है, अल्टरनेटली, पहले एक बार मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा फिर एक बार मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो ऑप्शन डी भी क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।